खेती के लिए प्रसिद्ध नौताड़ा भोपाल राजस्थान किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, नौताड़ा भोपत है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? और खासतौर से एक चीज़ ये याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी तो जिले का नाम पूछ रहा है, नेक्स्ट टाइम आपसे पर्टिकुलर क्षेत्र पूछ लिया जाएगा कि नौताड़ा भोपत है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले का आंसर है वो क्या हो जाएगा, हाड़ौती क्षेत्र में है। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले मुख्य रूप से आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, इन चारों जिलों का जो क्षेत्र होता है वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, एक चीज़ और यहाँ याद रखिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो फसल उत्पादन होगी उसकी कीमत जो है वो देखिए 5 लाख रुपए प्रति किलो के काम आने वाली चीज़ है, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में है। दूसरा क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा कृषकों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने हेतु आगामी 3 वर्षों में कितने फार्म मशीनरी बैंक खोलने की घोषणा की गई है? तो 2 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2652। यानी कुछ किसान ऐसे होते हैं जो कृषि में काम आने वाले जो औजार होते हैं, जो यंत्र होते हैं, जो मशीनरी होती है, उनको खरीद नहीं पाते। ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक योजना चलाई गई है ताकि सस्ते रूप में किराए पे दे सके उनको काम करने के लिए वो मशीनरी। ठीक है, तो कितने फार्म है, 2652 रुपये। ठीक है, यानी प्रथम चरण में 750 केंद्र कस्टम हायरिंग सेंटर के नाम से स्थापित किए जाएंगे और इन केंद्रों पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे जिन पर बाजार दर के अनुसार प्रति घंटा किराया लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान में जैतून के प्रथम पौधे का रोपण किया गया था, कब किया गया था जैतून के प्रथम पौधे का रोपण? ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन हाल ही में चर्चा में था, तो आपको पता होना चाहिए पहले, सबसे पहले ये कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 20 मार्च 2008 को हुआ था। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, देश में पहली बार सरसों और तिलहन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहां पर आयोजित किया गया? 4 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जयपुर में आयोजित किया गया था। तो ये है हमारा सही उत्तर है। ठीक है, यानी जयपुर में 23 से 27 फरवरी 2017 तक है दुर्गापुर कृषि अनुसंधान परिसर में सियाम के सभागार में आयोजित किया गया था। या एक क्वेश्चन आपका और 4 हो जाता है कि दुर्गापुर कृषि अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के किस जिले में सरसों और तेल की किस्म हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई थी? ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई थी? 5 का सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, टोंक में की गई थी। ठीक है, वो सेमिनार हुआ था, जयपुर में हुआ था और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना टोंक में की गई थी जो सरसों की किस्म के शोध संस्थान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, झालावाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, यानी झालावाड़ राजस्थान राज्य बीज और जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की ओर से घोषणा की गई कि जैविक खेती के क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान देश में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। ठीक है, राजस्थान में कितने हेक्टर पर जैविक खेती की जाती है? 65,000 हेक्टर क्षेत्रफल है जैविक की खेती की जाती है और देश में तीसरे स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना 2015 के तहत लाइसेंसधारी हमाल और पल्लेदारों की पुत्री के विवाह की सहायता राशि 2017 में 20,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? यानी लाइसेंसधारी जो हमाल हैं और पल्लेदारी है उनकी पुत्रियों की विवाह हेतु सरकार है सहायता राशि देती है। पहले 20,000 रुपये देती थी, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में 2017 में चेंज कर दिया गया है, तो 20,000 से बढ़ाकर है वो कितना कर दिया गया है, 50,000 कर दिया गया है। ठीक है, कितना कर दिया गया है, 50,000 कर दिया गया। तो डी है वो सही उत्तर है, हो जाएगा। और योजना का नाम याद रखिए, योजना का नाम क्या है, महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना। क्वेश्चन नंबर 8, कृषि सुधारों के लिए नीति आयोग द्वारा जारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कौन सा स्थान है, तृतीय स्थान है। ओके, तो सी है हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, मसाला और ड्राई फ्रूट की विशिष्ट मंडी कहाँ बनाई जाएगी? मसाला और ड्राई फ्रूट की विशिष्ट मंडी है वो कहाँ बनाई जाएगी? जयपुर में बनाई जाएगी। तो डी है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस्मत योजना का संबंध किससे है? किस्मत योजना जो है वो किसका संबंध किससे है? उद्योग विकास से, तिलहन उत्पादन से, जैतून की खेती से या कृषि बागवानी और पशुपालन से? तो राइट आंसर हो जाए डी, कृषि बागवानी और पशुपालन से है वो किस्मत योजना का संबंध है। ओके गाइस जी, तो ये थे 10 क्वेश्चन। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक चीज़ और होती है, मैं आपको
थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब एक साल के करंट अफेयर क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन कोई छोड़ नहीं सकते, हम सारे क्वेश्चन हमें कवर करें जो इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी नॉर्मल लगने वाले क्वेश्चन हैं, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन लेते हो, तो करंट अफेयर का कोई ईजी हार्ड नहीं होता। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर एक लेसन में सारे हार्ड हार्ड ले लिए तो वैसे आप बोर हो जाओगे, ज़्यादा इजी ले लिए तो वैसे भी बोर हो जाओगे। तो इंपॉर्टेंट है कि हम सारा पार्ट कवर करें, ताकि करंट अफेयर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए कहीं से आए हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक साल का करंट अफेयर का पार्ट करने का मकसद यही है कि पूरा करंट अफेयर का पार्ट मैं कवर करा दूँ। और पीडीएफ इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो दोबारा लेसन देखने के लिए। ठीक है, पीडीएफ देना कोई जरूरी नहीं होता, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि एक बार वीडियो देख लो, हमें व्यूज़ नहीं बढ़ाना है कि आप बार बार वीडियो देखे करंट अफेयर पूरा कवर करते रहो। दूसरी बार आप पीडीएफ लीजिए, ताकि पीडीएफ में क्या होता है आप 2 मिनट में सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो, बार बार वीडियो ओपन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, और मैंने पहले भी बताया टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो प्रहलाद सारण सर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे और ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर पीछे के लेसन की पीडीएफ आप लोगों ने नहीं ली है तो वहाँ जाके आप सर्च कर लीजिए, या थोड़ा सा ऊपर जाके पूरी सर्च कीजिए कि कौन कौन सी पीडीएफ कहाँ पे है। थोड़ा सा तकलीफ होगी, क्योंकि अगर आप हाथों हाथ पीडीएफ नहीं लेते हो, तो जैसे राजस्थान जीके का पहले टेस्ट की अगर पीडीएफ चाहिए तो थोड़ा मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि उसके बाद पीडीएफ बहुत ज़्यादा अपलोड हो चुकी है। लेकिन आप फिर भी कोशिश करना, अगर नहीं मिलती है तो मुझे कॉमेंट कर देना, मैं वहाँ आपको लिंक दे दूँगा डायरेक्ट। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, और भूलिए मत, सुबह 8 बजे करंट अफेयर का टेस्ट, राजस्थान जीके का 11:30 बजे, इंडिया जीके का 7:30, और ये राजस्थान जीके करंट अफेयर का हमारा शाम को चलता ही है। और 2 या 3 दिन में जल्दी हम रीजनिंग की और मैथ की भी लाइव क्लास है वो भी शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों की सहयोग की जरूरत है, अगर कर सकते हो तो। ओके गाइज, थैंक यू।